हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुजान लेक्चरर पर। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 1 से लेकर 6 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को जानेंगे और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह सभी प्रश्नोत्तर 3 नंबर के होने वाले हैं। तो आपका पहला सवाल है, असंग जनन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। इस सवाल का सही जवाब है, पौधों में जब लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही नए पौधों का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। इसकी खोज विंकलर ने की थी। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, कायिक जनन, नंबर 1 कायिक जनन। इस प्रकार के जनन में किसी कलिका का विकास होता है। नंबर 2 अनिषेक बीजता। इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। आपका दूसरा सवाल है, शुक्र जनन क्या है, शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। इस सवाल का जवाब, वृषण में शुक्र जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या शुक्र जनन कहते हैं। शुक्र जनन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। नंबर 1 गुणन अवस्था। इस अवस्था में जनन कोशिकाओं में समसूत्रीय विभाजन द्वारा शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये ध्रुवणित होती है। नंबर 2 वृद्धि अवस्था। इस अवस्था में शुक्राणु जनन कोशिकाएं पोषक पदार्थ का संचय करके आकार में बड़ी हो जाती हैं तथा प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। नंबर 3 परिपक्व अवस्था। इस अवस्था में प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा इनके अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पूर्व शुक्राणु कोशिका बनती है। आपका तीसरा सवाल है, मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की संतान में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा जो लक्षण नहीं दिखाई देते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। आपका चौथा सवाल है, मेंडल के पृथक्करण नियम को उदाहरण देते हुए समझाइए। इस नियम के अनुसार किसी जीन के युग्म अवयव के युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और एक युग्म में जीन युग्म का एक जीन पहुंचता है, अर्थात युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। आपका पांचवा सवाल है, बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रायः एक बीज में एक ही भ्रूण का विकास होता है, लेकिन कभी कभी एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं तो इस घटना को बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेन हाक नामक वैज्ञानिक ने संतरे के पादपों में की थी। आपका छठा सवाल है, लेमार्कवाद को समझाइए।
लेमार्कवाद में 2 सिद्धांतों का समावेश किया गया है। नंबर 1, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग। लेमार्क के अनुसार कोई भी जीव जिस अंग का अधिक क्षमता के साथ उपयोग करता है उस अंग का अधिक विकास और वृद्धि होती है तथा जिस अंग का उपयोग नहीं होता है वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, जैसे जिराफ और सर्प। नंबर 2, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लेमार्क के अनुसार प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है उसके प्रभाव से उसके लक्षण उपार्जित करता है। यह उपार्जित लक्षण उसकी संतानों में पहुंच जाते हैं तथा धीरे धीरे एक नई जाति बन जाती है। आपका 7वां सवाल है, मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। स्टेनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में एक प्रयोग किया। उन्होंने प्राचीन काल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थितियों को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया। मिलर ने एक बड़े गिलास में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस को 2:1:2 के अनुपात में लिया। गैसीय मिश्रण को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया गया। दूसरे फ्लास्क में जल को उबालकर जलवाष्प बनाई, जिसे एक मुड़ी हुई कांच की नली द्वारा बड़े गिलास में प्रवाहित किया। इसके बाद दोनों के मिलाने से बने मिश्रण को कंडेंसर द्वारा ठंडा किया जाता है। ठंडे मिश्रण को यू आकार की नली में एकत्रित किया गया, जो गंदे लाल रंग का द्रव था। 1 सप्ताह तक इस प्रयोग को करने के बाद इसका निरीक्षण करने पर इसमें ग्लाइसिल एलेनिन नामक अमोनियो अम्ल तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।